एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था और इस वीडियो में अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, स्थानीय मान पढ़ेंगे। इसमें हम अंकित मान क्या होता है, उसके बाद जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा, गुणनखंड, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं और किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, इस चीज की पहचान कैसे की जाएगी, ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जो जानना है वो क्या जानना है, स्थानीय मान और अंकित मान। कौन सा, स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में जानना है। स्थानीय मान, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है क्या, स्थान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस और मान को बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और दूसरा जो मान होता है वो क्या है, अंकित मान या प्रत्यक्ष मान भी कभी कभी इसको बोला जाता है। ठीक, तो अंकित मान या इसको बोला जाता है क्या, प्रत्यक्ष मान। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। चलिए अब देखिए, कोई इसको हम लोग समझते हैं किसके द्वारा, एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी संख्या आप जो है अपने ध्यान में ले लीजिए या एक लिखिए। जैसे लिख लेते हैं, कौन सी संख्या हम लोग लिख लेते हैं, 5 7 9 3 2। ठीक है, ये एक संख्या हो गई। अब इसमें जो है ये हो गई क्या, एक संख्या। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि चलिए आप बताइए 9 का अंकित मान बताइए, 9 का अंकित मान बताइए, तो आप इससे सरल सवाल जो है कहीं गणित में बना ही नहीं हुआ है हमारे ख्याल से। ठीक है, अगर 9 का अंकित मान आपसे पूछ रहा है तो क्या हो गया, ये 9 लिखा है, ये कितना अंकित है, तो 9 ही अंकित है, तो 9 का अंकित मान 9 हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए 7 का अंकित मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे, जितना लिखा रहता है 7 का अंकित मान या प्रत्यक्ष रूप से आपको कितना दिख रहा है, 7 ही दिख रहा है, तो 7 लिख देंगे। 3 का अंकित मान बताइए, ठीक है, 3 की फेस वैल्यू बताइए, 3 का अंकित मान या प्रत्यक्ष मान बताइए आप, तो आप क्या बोल देंगे, 3 का अंकित मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अगर जो है इसी नंबर 5 7 9 3 2 में, ठीक है, ये संख्या दी गई है, इसमें अगर आपसे जो है 7 का क्या पूछ लेता, स्थानीय मान पूछ लेता। चलिए ये इसको लिख देते हैं, एक प्रश्न है। ठीक है, 5 7 9 3 2 में 7 का स्थानीय मान बताइए। ठीक, तो आप लोगों को स्थानीय मान आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे किसका पूछ रहा है, 7 का, तो इसको लिखेंगे क्या, 7 लिख देंगे और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो चलो भाई 3 0 लगा दिया आपने। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। या अगर इसी प्रश्न में हम पूछ लेते कि 9 का स्थानीय मान बताइए, 9 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या बोलते, 9 का स्थानीय मान, यहाँ पे कितना लिखा है 9, तो यहाँ आप लिख देते 9, इसके बाद 1 2 अंक बचते हैं तो 2 0 लगा देते आप, तो 9 का स्थानीय मान हो जाता 900। या बचपन में आप लोगों ने जो है ये चीज करके देखा होगा, कैसे देखा होगा, चलिए एक संख्या लेते हैं, 3 2 5 9 8 4। ठीक है, इसमें में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए, सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग स्थानीय मान बताइए। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे करके देखिए। इसको लिखेंगे कैसे, 3 2 5 9 8 4, उसके बाद ऐसे कर लेते हैं ना, 4 × 1 = 4। फिर 8 के लिए आप लोग कर लेते हैं कैसे,
8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900, फिर ये हो गया कितना 5, ठीक। तो 5 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो गया 5000। फिर यहाँ पे 2 के बाद में 2 गुणे 10,000 हो जाएगा ना ये, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 20,000 हो जाएगा। इसी तरह से फिर किसके लिए कर लेंगे 3 के लिए कर लेंगे, तो 3 गुणे, ठीक है 1 लाख, 3 4 5 0, ठीक है। क्यों 1 2 3 4 5 अंक है तो यहाँ पे 5 जीरो कर दिया, बराबर कितना हो गया 3 के बाद में फिर कितना जीरो उतार देंगे 5 जीरो उतार देंगे, तो ये इसके सभी अंकों का स्थानीय मान होगा, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा समझिएगा कैसे। एक संख्या दे दिया, कोई संख्या दे दिया 92846 में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान का आप लोगों को क्या करना है, अंकित मान का अंतर क्या होगा, मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको जो है सवाल पूछ लेता है तो आप लोगों को करना कैसे होगा। देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे आप लोग, किसका पूछ रहा है 2 का, ठीक है। संख्या में 2 का स्थानीय मान, तो 2 का जो है क्या लिख लेंगे स्थानीय मान, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे क्या लिख लेंगे 2 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, इसके बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक है ना, तो यहाँ पे कितना जीरो उतार देंगे 1 2 और 3 जीरो उतार देंगे, तो इस तरह से ये हो गया। फिर लिखेंगे क्या 2 का अंकित मान, अब की बार क्या लिखेंगे 2 का अंकित मान, तो 2 का अंकित मान कितना होगा 2 ही होगा, कितना होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है अंग्रेजी में डिफरेंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस जब वो अंतर बोल देगा तो वहां पे हमको क्या काम करना होगा, अंतर का मतलब होगा कि वहां पे हमको क्या करना है घटाव करना है, तो इन दोनों को जो है हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 2 गया कितना आ गया 8, ये बचा कितना 9, ये बचा कितना 9, फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 1998 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आई, तो प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं एक प्रश्न देता हूं, इसको आप लोग स्वयं से करेंगे, ठीक। संख्या 38562 में 5 के अंकित मान और स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, चलिए इसको आप लोग जो है करिएगा, ठीक है। कहिए तो इसका विकल्प भी हम लोग दे देते हैं। देखिए विकल्प किसका पूछ रहा है 5 का, तो इसका विकल्प जो है आपको दे देता हूं, चलिए 10 25,000 या जो है हो जाएगा आपका कितना नन ऑफ दी एबव, ठीक है नोटा। चलिए इसको आप लोग स्वयं से करिएगा और हमको जो है उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले जो है टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है वो, गुणनखंड, ठीक है गुणनखंड,
इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से ये चीज आपको समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, गुणनखंड या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक, इसमें जो है जब आप गुणनखंड पढ़ते हैं तो दो शब्दों का उपयोग होता है। एक है कौन सा, गुणक या इसी को बोलते हैं गुणज। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है वो कौन सा है, गुणनखंड है। ठीक, इसको आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। इसको अंग्रेजी में, गुणक को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, गुणक को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। और गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको। चलिए इसको जो है समझते हैं कि गुणक क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। एक संख्या आपको जो है मैं लेता हूं और उससे जो है समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक संख्या है कितनी, 12। ठीक है, इस 12 के जो है अगर आपसे पूछा जाए कि गुणक या गुणज या मल्टीपल्स क्या होंगे, तो इसके मल्टीपल्स का मतलब हो गया इसका पहाड़ा। क्या, 12 का पहाड़ा। ठीक है, तो मल्टीपल्स में क्या हो जाएगा, 12 इक्के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ऐसे करते करते जो है इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। तो गुणक या गुणज या मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। आपकी भाषा में क्या होता है, पहाड़े को ही क्या बोला जाता है, गुणक या गुणज बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो गुणनखंड होता है वो गुणनखंड क्या है, अर्थात ये 12 जो है, ये 12 जो है किन किन जो है गिनतियों के पहाड़े में आता है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। देखिए जैसे 12 जो है ये क्या है हमारा, 12। ठीक है, हमने लिया है तो 12 किसके किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है, एक बरम्बे 12। तो क्या गिनिए, 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा गिनिए, 3 चौक 12। फिर 4 का पहाड़ा गिनिए तो 4 तिहाई 12। फिर 5 के पहाड़े में आता है, नहीं 6 के पहाड़े में आता है, हाँ 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 दूनी 12। उसके बाद किसके पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये सारे जो है कौन कौन से, 1 2 3 4 6, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हो गए उसके क्या, फैक्टर्स हो गए। और मल्टीपल्स में 12 24 36 48 ये सब हुए। तो एक जो होता है इसको एक चीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है। एक को यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है। अच्छा क्यों, क्योंकि एक जो है वो कोई भी संख्या आप ले लेंगे उसका एक मतलब एक के पहाड़े में वो जरूर आएगी। ठीक है, अर्थात उसका एक फैक्टर या गुणनखंड एक अवश्य होगा। ठीक, और जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना, 12। ठीक है, 12 देख रहे हैं, तो 12 जो है ये संख्या स्वयं है, तो नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तो जो स्वयं वह संख्या स्वयं और एक, ये जो है हर संख्या के फैक्टर अवश्य होते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे जो है सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आपसे कैसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो सवाल देखिए। ठीक है, सवाल देखिएगा जरा सा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलिए बताइए आप कि 12 के किसके, 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं आप बताइए। या आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या सवाल पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि 12 के कितने सम गुणनखंड है। ठीक है, सम गुणनखंड है।
या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 12 के कितने विषम गुणनखंड हैं, कितने विषम गुणनखंड हैं, विषम गुणनखंड हैं, ठीक है, गुणनखंड हैं, ठीक। या जो है आपसे एक सवाल और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 12 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो किसके, 4 के गुणज हैं, गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। 4 की जगह पे जो है वो 3 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आपको कितने तरह के सवाल बनते हुए दिख रहे हैं, आपको 4 तरह के सवाल आपको दिखते हुए बन रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स में अर्थात गुणनखंड में इन चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी संख्या है उसके जो है कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने सम गुणनखंड हो सकते हैं, कितने विषम गुणनखंड हो सकते हैं, या कोई एक नंबर दे दिया उसके गुणज के रूप में कितने गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए छोटी संख्या है कौन सी, 12, ठीक। एक संख्या है कितनी, 12। इसके गुणनखंडों को हम लोग जो है पहचान लिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक। और उसके बाद कितना है, 12 है। अब आपसे सवाल पहला क्या था कि टोटल कितने गुणनखंड है, तो टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, आप बता देंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। आपसे पूछ लिया कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 2 एक सम है, 4 है, 6 है और 12, तो 1 2 3 4, ठीक। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। फिर आपसे पूछ लिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या आप बताइए, तो आप यहां से गिन लेंगे कि विषम कौन से हैं, 1 और 3 विषम है, तो अर्थात विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2। आपसे पूछ लेगा क्या कि 4 के गुणज वाले कौन कौन से हैं, तो 4 के गुणज वाले में कौन कौन से हैं, एक तो 4 हो गया, दूसरा 12 हो गया, तो यहाँ पे भी इसका उत्तर हो गया 2। इस तरह से तो आपको जो है जब संख्या जो है छोटी है उस समय पे तो आपसे पूछ लेता है, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दिया, क्या दे दिया, बड़ी संख्या दे दिया, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दिया कि चलिए बताइए 2160 के जो है कुल कितने गुणनखंड हैं, इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसमें जो है ऐसे गुणनखंड बताइए जो 12 के मल्टीपल हैं या 12 के गुणज हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, थोड़ा चकरा जाएंगे ना। चलिए इसको हम लोग लेकिन देखते हैं। चलिए एक संख्या ले लेते हैं, कौन सी, 2160 पे भी आते हैं, अभी रुकिए, पहले ले लेते हैं कि 200, ठीक है। एक प्रश्न ले लेते हैं और उससे हम लोग अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं, ठीक है, कुल कितने गुणनखंड हैं, इसको हम लोगों को समझना है कि अगर आपसे पूछ लिया कि 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, गुणनखंड की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, कुल गुणनखंड कितने, तो 200 का हम लोग पहले क्या कर लेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हमारे मुंह से एक शब्द निकला क्या, अभाज्य गुणनखंड, क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो यही कर लेते हैं, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले स्टेप में करेंगे, स्टेप नंबर ए लिख लेते हैं इसको ना। स्टेप में करेंगे क्या कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, अभाज्य 200 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए आप लोग लासा लेते हैं जैसे, उसी तरह से ये वाला काम ऐसे वाला कर लेते हैं, बना लीजिए 200। इसको जो है आप सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25,
फिर इसको 2 से नहीं कटेगा तो अब किससे कटेगा, ये 5 से कट रहा है तो 5 25 हो गया। फिर जो है इसको काटेंगे तो ये 5 एकम 5, ठीक है। अर्थात आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 200 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 और 3 बार, ठीक है। फिर गुणे 5 गुणे 5, 5 और 5, ये हो गया ना। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिएगा आप लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 3 बार है। कितनी बार है, ये 3 बार है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, जब जितनी बार होता है उतनी घात होती है, ये चीज ध्यान देने ला, ठीक है। जितनी बार होता है उतनी घात होती है, तो 2 की घात कितनी हो गई, 3, ठीक है, गुणे। फिर यहाँ पे लिखा है 5 की घात 2, मतलब 5 2 बार है तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको 200 के अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। चलिए आप लोग जो है एक इसका गुणनखंड निकाल के हमको बताइए, 472। चलिए पहले ये कर लेते हैं, फिर वो तो हम लोग समझ ही लेंगे अभी। 472 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। 472 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप लोग तुरंत हमको बताइए। अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बताइए, तुरंत इसको आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखना। आप लोग लिखेंगे कितना, 472। कितना लिखेंगे यहाँ पे, 472 लिखेंगे, ठीक है। 472 को ऐसे कर लेंगे। काटना किससे शुरू करेंगे, 2 से, तो 2 दूना 4, यहाँ पे कितना है 7। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जा सकता है, 3 बार। 2 तिहाई 6, 1 बच गया है यहाँ पे, तो 1 और 2 मिलकर 1 12 हो गया, तो 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटिएगा हमारे साथ, 2 इक्के 2, फिर यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और फिर यहाँ से 1 शेष बच गया और ये 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। अभी भी ये 8 लिखा है ना, तो 2 से अभी भी जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 1 बच गया और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ कितना हो गया, 9, ठीक। तो 2 9 18। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कितना हो गया, ये ना, ये 59 से जाएगा, अब इससे पहले किसी से नहीं जाएगा, तो 59 1 जा 59। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 472 बराबर हो गया किसके, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 59 59, ठीक है। तो इसको जो है फिर आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई, 3। और फिर जो है 59 लिखा है, ये कितनी बार है, 1, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी हो गई, 1। जब एक घात रहती है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लिखा हूं मैं, हाँ। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इन जो है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, ठीक है, आराम से बैठ के। चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर क्या करिए आप लोग, निकालिए। किसके किसके, ये मैं संख्याएं दे दे रहा हूं आपको। चलिए 300 का निकाल दीजिएगा, दूसरा दे देता हूं, कितना आपको दे दूं, 478 का आपकी बार निकाल दीजिए। तीसरा आपको दे देता हूं 888 का निकाल दीजिए, ठीक है। चौथा ले लीजिए आप लोग, कितना, 762। पांचवा ले लीजिए कितना, 3898, ठीक है। और एक लास्ट और ले लीजिए, 56736, ठीक है। इसका जो है सबका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे ना आराम से। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मूल क्वेश्चन पे। क्या, चलिए हम लोग आते हैं अपने
मूल क्वेश्चन जो कि था कि 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि पहले 200 के क्या निकाल लेते हैं, हम लोग 200 के अभाज्य गुणनखंडों को निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कि हमने क्या निकाला, 200 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आया, जिसको हमने क्या लिखा, ये 3 था तो 2 की घात में 3 लिख दिया, और ये 5 की घात में 5 2 5 है ना, तो 5 की घात में 2 लिख दिया। ठीक है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग को जो है फोकस किस पे करना है, इसी घात पे फोकस करना है। ठीक है, देखिए तो कुल गुणनखंडों की संख्या, ये एक बार आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक, इसको समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है, 3 घात दिया है ना, तो जितनी घात दी गई है उसमें जो है 1 जोड़ दीजिए आप। यहाँ पे 2 घात दी गई है तो इसमें 2 धन 1 कर दीजिए। ठीक है, और दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 3 में 1 जोड़ दिया तो आपने कितना आया, 4 आ गया। 2 में 1 जोड़ दिया तो आप कितना पा गए, 3 पा गए। ठीक है, तो कुल जो है इसके गुणनखंडों की संख्या 4 तिहाई कितनी आ गई, 12 आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप मैं आपको जो है कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इसमें गुणनखंडों की संख्या आप बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपका कि ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 2 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए इसको कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान चीज है ये। ठीक है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं कैसे। यहाँ पे घात कितनी दी है, 4, 4 धन 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे घात कितनी दी गई है, 3, तो 3 धन 1 घात कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे घात कितनी दी गई है, 2, 2 धन 1 हो जाएगा। सबको क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। तो 4 1 कितना हो गया, 5 गुणे 3 1 4 हो गया, और 2 1 3 हो गया। तो 5 चौक 20 तिहाई 60 बराबर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 60। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात ना आपको। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, इसको भी आप करके तुरंत हमको बताइए। ठीक है, चलिए बताइएगा। 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 6 गुणे 7 की घात 2 गुणे 5 की घात 4 कर लीजिए। ठीक, के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ये मैं आपको मान के चल रहा हूं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये इतना आ जाता है। उसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो आप वो भी काम अब कर लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पे 5 दिया है तो 5 में 1 बढ़ा के आपको लिखना है, तो कितना हो गया, 6। 6 दिया हुआ है तो 6 में 1 बढ़ा के लिख दीजिए, 7। 2 दिया हुआ है 1 बढ़ा के लिख दीजिए आप, कितना हो गया, 3। ठीक है, 4 दिया हुआ है 1 बढ़ा के आप लोग लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 5 तिया 15 छक्का 90 और 9 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 630। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 630। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। चलिए एक संख्या ले लीजिए आप। अब बाकी के क्वेश्चंस भी जो है करते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि संख्या, प्रश्न क्या है, संख्या 2160, संख्या 2160 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे।
ठीक है, कुल कितने गुणनखंड होंगे। चलिए बताइए आप, इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोग निकाल लेंगे बहुत आसानी से उसको भी। किस तरह से, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कितना 2160 और इसको जो है ऐसे कर लेंगे, 2 से काटना शुरू करिए, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा तो 0 उठा लेंगे, 2 8 16 ये हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो इसका आधा हो गया कितना 540, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 270, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 135, फिर इसको जो है 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा क्या, 3 1 4 5 4 9, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा ये 3 से कट जाएगा फिर से ना, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर जो है आपकी बार किससे कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा तो 3 पचे 15, फिर किससे कट जाएगा 5 से, तो 5 इक्के 5, अर्थात ये जो 2160 है, कितना 2160 है, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2160 बराबर हो गया कितना, 2 गुणे कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 कितनी बार है 1 2 3 बार है ना, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है इतनी बार हो गया। अब यहाँ पे 4 बार है ये 2, तो ये हो गया 2 की घात 4 गुणे 3 बार है 3, तो ये हो गया 3 की घात 3 गुणे 5 कितनी बार है 1 बार है, तो 5 की घात 1 हो जाएगा। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा ना। चलिए अब पूछ क्या रहा है कि कुल कितने गुणनखंड हैं, तो जब भाई हमारा यहां तक अगर हम लोग आ गए हैं तो कुल गुणनखंड निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। कुल गुणनखंड निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कैसे, यहाँ पे घात कितनी है 4 है, हमारी घात कितनी है यहाँ पे 4 है ना, तो 4 में 1 जोड़ के हम लोग लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ घात कितनी है 3, तो 1 जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ घात कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाया करेगा। ठीक है, तो 5 चौक 20 दूना 40, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया, बोलिए आया ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट तो ये हो गया कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये निकाल लिया। अब जो है हम लोग निकालते हैं कि अगर आपसे पूछ ले, इसी 2160 को लेके चलते हैं। ठीक है, 2160 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, कोई भी संख्या सम कब होती है, जब जो है वो क्या होती है, किससे विभाजित हो 2 से कट जाए ना। तो जब ये संख्या पूछेगा तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना होगा, वही क्या काम करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, तो आप लिखेंगे क्या 2160 बराबर 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। तो सबसे पहली बात तो ये कर लिया आपने। फिर कह रहा है कि सम, क्या कह रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए आप कहते हैं कि क्या वो संख्या जो है किससे विभाजित होनी चाहिए, किससे जो है विभाजित होनी चाहिए, तो 2 से। ठीक है, तो इसलिए 2 को हम लोग क्या करेंगे यहां बैठा लेंगे। ठीक है, और बाकी चीज को क्या करेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 4 थी, 1 2 उसमें से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो 2 की घात 4 में से 1 2 जब निकाल लिया तो कितना बच गया, 2 की घात 4 में से 1 गया तो 2 की घात 3 बच गया। ये चीज आप ध्यान दे लेना, बस यही बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, सम में क्या करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या के लिए 2 को क्या कर लेते हैं बाहर लिख देते हैं, और जो
अंदर 2 है वहां पे क्या करेंगे, वहां से जितनी घात पहले थी उसमें से 1 2 कम कर देंगे, तो ये 4 थी तो ये 3 हो गई। ठीक है, तो 2 की घात ये हो गई 3, 4 से ये 3 यहाँ हो गई, और इसमें जो 1 जो है यहाँ पे चला गया, तो 3 1 4 हुआ ना, ये समझ में आ रहा है आपको शायद। ठीक है, तो 2 की घात 3 ये हो गई, गुणे 3 की घात 3 हो गई, गुणे 5 की घात 1 हो गई। ठीक है, अब इसको हमको काउंट ही नहीं करना है, बस इसमें से जो है आपको जितना आ जाए वही चीज आपको बता देनी है। तो 3 ये हो गया, तो 3 1 4 गुणे 3 ये था, तो 3 1 4 गुणे 1 ये था, तो 1 1 2, तो 4 चौक 16 दूनी 32। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 32 आ गई। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 32। चलिए इसी संख्या किसमें, 2160 में विषम गुणनखंडों की संख्या आप बताइए। कोई भी संख्या विषम कब होती है, विषम संख्या कब होती है, जब वो 2 से विभाजित होती है कि जब 2 से विभाजित नहीं होती है, तब विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए आप। ठीक है, कोई भी संख्या जो है वो विषम कब होगी, जब जो है वो संख्या क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहला काम अपना क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने 2160 का निकाला हुआ है, वो कितना आया है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1, इतना ही तो आया हुआ है ना। चलिए अब इसमें कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या आपको हमें बतानी है। विषम संख्या किसे बोलेंगे, जब कोई भी संख्या 2 से विभाजित ना हो, अर्थात इसमें से हमको वो वाला पार्ट गायब कर देना है जहां पे क्या हो, 2 हो, तो 2 वाला पार्ट हमको गायब ही कर देना है। तो जितना बच गया उसमें हमको खेल कर देना है। ठीक है, तो 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 ये बच जाता है। ठीक है, और 2 वाला गायब कर देंगे, क्यों, अगर 2 आ गया कहीं पे भी गुणनखंड में तो वो सम हो जाएगा, और निकालना हमको है विषम। ठीक, तो 3 की घात 3 वाला और गुणे 5 की घात 1 ये हो गया। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, 3 की घात 3 है तो संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो 3 1 4 हो गया, गुणे यहाँ पे 1 है तो 1 1 2 हो गया, तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा मेथड भी है बट ये हमको ज्यादा ये वाला सीखना है, इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई और विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिए, क्या 2160 के ऐसे गुणनखंड बताइए, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए, की संख्या बताइए जो क्या हो, जो 6 के गुणज हो। किसके गुणज हो, 6 के गुणज हो। ठीक है, अब देखिए संख्या बतानी है, इसके लिए आप लोग जो है क्या करेंगे, देखिए 21 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे, आप लोग निकाल के रखे हुए हैं ना, 2160 बराबर 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1, इतना आया था। अब इसमें बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 6 के, किसके, 6 के गुणज हो। किसके गुणज हो, 6 के गुणज हो। तो यहां से आपको क्या करना है, 6 को अलग कर देना है ब्रैकेट के बाहर, 6 को अलग कर देना है, बाकी चीज को लिख देना है। ठीक है, अब जो है 6 को आप लोग तोड़िए अगर, तो 2 गुणे 3 आता है, तो यहां से 1 2 कम कर देंगे। ठीक है, 1 2 यहां पे चलाया, यहां से 1 3 कम कर देंगे। ठीक, तो ये बच गया कितना, 2 की घात 3 बच गया, गुणे 3 की घात 3 में से 1 3 इधर चला आया हुआ है, तो 3 की घात 2 बच गया, गुणे 5 की घात 1 बच, ये रहेगा ही। ठीक है, तो अब जो है यहां से संख्या आप लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, निकाल लेंगे ना। चलिए 3 है यहाँ पे कितना है, 3, तो 3 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 गुणे यहाँ पे 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, 4 3 12 दूनी 24।
ठीक है 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात 2160 में 24 ऐसे गुणनखंड हैं जो क्या है 6 के गुणज है। ठीक है, इसको एक सवाल द्वारा और हम लोग कर लेते हैं। कैसे? एक सवाल बस। हाँ, 2160 के ऐसे गुणनखंड बताइए जो क्या हो, जो 60 के ले लें कि चलिए 60 के ले लेते हैं कि 60 के क्या हो, गुणज हो, 60 के गुणज हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको जो है हल करके हमें बताइए। देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वही सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2160 बराबर 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे 60 दिया हुआ है ना, 60 दिया हुआ है। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 पंचे 60 लिख सकते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 तिहाई 12 गुणे 5। ठीक है, तो ये यहां से हमको क्या करना है, 60 को अलग कर लेना है, यहां से 60 को अलग कर लेना है और बाकी जो अंदर बच जाए। 60 को अलग करने का मतलब हम लोगों ने यहां निकाला कितना कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है। 60 को इतना लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी आप लोग वही कर लेना जब ना समझ में आए तो। ठीक है, यहाँ 2 से काटना तो 30 आएगा, फिर 2 से काटना तो 15 आएगा, फिर 3 से काटना तो यहाँ 5 आएगा, फिर ये 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कर लेना, ये चीज भी तुम्हें समझ में आ जाएगी फिर कि ये चीज कहाँ से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे कितने 2 निकाले हैं आपने, 2 निकाल लिए। तो यहाँ पे 4 था तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 की घात 2 हो गया गुणे, यहाँ पे 3 कितना था 3, और यहाँ पे कितना निकल के आ गया है 1, तो 3 कितना बचा 2। ठीक, यहाँ पे 5 कितना निकल के आया है 1, और था कितना 1, तो यहाँ पे जो है 5 बचा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे गुणजों की संख्या कितनी हो गई, यहां से 2 है ना, 2 में 1 बढ़ा के आप लोग कितना बताएंगे 3 गुणे 2, यहाँ पे भी है तो इसमें भी 1 बढ़ा के बताएंगे 3। तो ऐसे गुणजों की संख्या कितनी हो गई, 3 त्रिका 9। ये हो गया आपका आंसर। आपको बात समझ में मेरी आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलिए अब आपको जो है मैं होमवर्क दे देता हूं, आप लोग घर से ये क्वेश्चंस बताइएगा हमको। ठीक, क्वेश्चन है आपका कि 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, 12 7 6, ठीक है, और 8। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए क्या, दूसरा क्वेश्चन है कि 10 500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, ये आप लोग बताइए। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, मतलब हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, समझने पे जोर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके 46 48 50 या फिर 44। ठीक, ये सवाल भी आप लोग करिएगा। अब आप बताइए, क्वेश्चन और है एक, 4200 के कितने समगुणनखंड हैं, कितने समगुणनखंड हैं। ठीक है, ये सवाल भी आप लोग लगाइएगा और इसके लिए ऑप्शंस हैं 48 22 36 या फिर 12। ठीक, बाकी जो है बाकी चीजों को हम लोग समझेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस
वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।